करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी थोड़ा नाचे, उसके बाद बोले मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां इतने अच्छे फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली फल तो लगे हैं लाला, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करूंगा, कितना बल आया है मेरे पास। कहो फल दिखा रहे हो का आप लोग? ये कितना बढ़िया फल लगा है ऊपर। हनुमान जी बोले आप यदि प्रसन्न हो तो मैया आज्ञा दो। मैया हनुमान जी का बल देख चुकी हैं, कहा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भूख हनुमान जी बाग में गए, पहले पेट भर के फल खाएं। देखिए भोजन दिखाई पड़े तो पहले ठीक से ले लेना चाहिए, ना हम ना खाएं, हम ना खाएं। खाए के मन बा लेकिन चोना होता, हम ना खाएं, हम ना खाएं। ना खाएं करने वाला हमेशा टनटनात रहत है। जहां बढ़िया दिखाई पड़े भोजन दबा के खाइए, भंडारा न खाइए। भंडारा नहीं पाना चाहिए। क्यों? जो भंडारा करा रहा है अपन सब अलाय बलाय बांट रहा है। सत्य बोल रहा हूं क्या सरकार? महाराज कहीं मंदिर में भंडारा हो रहा है तो ठीक है पाइए, लेकिन यदि 10 रुपया का पा रहे तो 100 रुपया वहां दान पेटी में डाल के आइए मंदिर में। बिना कुछ दिए भंडारा खाइएगा तो बुधिया भरभष्ट हो जाएगी। हो भैया जय श्री राम, ऐसे ना खाइए। कई लोग ये खोजते कहां कहां भंडारा हो रहा है पहुंचल जाए। कथा में भंडारा कर दीजिए ना। मैं अनुभव बता रहा हूं, कथा यदि रात को 9 बजे तक चल रही है, उसके बाद भंडारा है, तो कई बुद्धिमान लोग 8:45 बजे कथवा में आवत हैं कि बस 15 मिनट सुने के पड़ी और उसके बाद चकाचक पाइए सीताराम। हनुमान जी पेट भर के पहले खाए और उसके बाद बोले बिना रावण से मिले कैसे जाऊंगा। हम कोई विशेष राजदूत तो है नहीं कि हमको माला वाला पहनाए के बाजा बजा के सब रावण के पास ले जाएंगे। फिर एक काम करता हूं, उत्पात करता हूं, अपने सब पकड़ के लेके जाएंगे। हनुमान जी वृक्षों को, अशोक वाटिका के वृक्षों की टहनियों को, वृक्षों को तोड़ तोड़ कर सब फेंकने लगे। रखवाले बोले अरे बानर आया उजाड़ने लगा, पकड़ो इस
बानर को। रखवाले का हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। गोस्वामी जी बोले पकड़ के नीचे माटी में लगा के हनुमान जी आराम से पालथी मार के बैठे हैं। और जैसे रखवाले आए 10 को इधर दबोचे और 10 को इधर पकड़ के नीचे माटी में लगाकर बड़े प्रेम से सीताराम 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 3 ही बार तो रगड़ते थे हनुमान जी। सरकार सीताराम सीताराम, लास्ट में सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सब मरते गए। अंत में 10-12 बचे, आधे को इधर पकड़े आधे को इधर। अभी एक ही बार हनुमान जी घसीटे थे सीताराम। वो बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? वी आर लास्ट, हम ही बचे हैं। हनुमान जी बोले तक क्या करी? अरे हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ये भी बात सही बोले, ठीक से बताओगे हमारे बारे में? रखवाले बोले एक बार तो घसीट ही दिए हैं, कितना परपरा रहा है हम ही लोग बूझ रहे हैं। हम लोग फीलिंग के साथ रावण को बता सकते हैं कैसन लागता। हनुमान जी बोले जाओ। पहुंचे रावण की सभा में रखवाले। रावण बोले तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? चुप, पहले जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी कपि आ गया अशोक वाटिका में। रावण बोला तो क्या हुआ? बोला तो क्या हुआ? तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, जितना मेंटेनेंस का बजट था आपका बराबर का दिल बा, उजाड़ दिया। अच्छा कैसे उजाड़ दिया? खाए सी फल और बिटप उपारे, पहले पेट भर के फल खाया फिर तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? बोला हम लोग कहीं की लास्ट बोल देनी जा तो बच गई बनी जा। हम लोग से पहले जो गए हैं रक्षक मर्द पकड़ के माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। अच्छा रावण भट्टों को बुलाया। किसको बुलाया? सुनी रावण नाना प्रकार के भट्टों को बुलाया। कहा तुम लोग जाओ, मार दोगे ना? सारे भट्ट हाथ उठाकर मार देंगे, आज ही मार देंगे उस बानर को। सारे भट्ट गए। गोस्वामी जी कहते हैं सब रजनीचर कपि संघारे, सभी भट्टों को हनुमान जी भटाभट निपटाए और रगड़ के नहीं मारे। अब की बार एक विशाल वृक्ष उठा के रखे थे, झांगा, झांगा समझते? झांगा, जिस झाड़ू में लंबा डंडा लगा रहता है, झांगा बहारने वाला, उसी तरह के विशाल वृक्ष हाथ में लेके बैठे हनुमान जी। भट्ट आते गए, हनुमान जी भटाभट मारते गए, सबको झाड़ू लगा के मार डाले। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। लेकिन प्रश्न है जब सब रजनीचर सभी राक्षसों को हनुमान जी मार दिए तो रावण के पास कौन चला गया? ये कहां से आ गए? एक महात्मा कह रहे थे रावण ने जब भट्टों को भेजा तो उसमें 10-12 डरपोक भट्ट थे। वो इतना डर गए थे रखवालों की बात सकड़। एक पूछा कि एक कौनिंग अमारत रहल हो? बोला कुछ नहीं, मुंडी पकड़ता है, मुंडी नीचे रगड़ के मार देता है। वो इतने डर गए कि सारे डरपोकवा पीछे खड़े हो गए। अब बोले कि इन लोग को आगे आगे जाने दो, यदि ये बच गए तो हम लोग जाके लड़ेंगे, मर गए तो हम लोग भाग लेंगे। जो हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी सबको मार डाले। डरपोकवा सब पहुंचे रावण के पास। रावण क्या हुआ? सब मर गए, तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे। हम तो गए ही नहीं, सब मर जाएंगे तो आपके पास कोई आने वाला चाहिए ना, हम गए ही नहीं। रावण बोला फिर रगड़ के मारा। नहीं सरकार, हम लोग इसी प्लानिंग में थे, प्रैक्टिस किए थे कि रगड़ेगा, लेकिन वो झाड़ू जैसा लगा के मार दिया सबको। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, जब तुम लोग को पता है कि आगे से जाने पर मार डालता है तो पीछे से जाना चाहिए। बोले हम लोग मूर्ख नहीं है, 15 लोग पीछे से गए थे। रावण बोला तो? बोला सरकार आगे वालों का तो बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का बॉडियो नहीं मिला। बोला क्यों? उनको कैसे मारा? बोले जो पीछे से गया था उसको पूंछ में लपेटा
और लपेट के ऐसा उछाला है ऊपर। रावण बोला कितना दूर मत पूछी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर सब सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे हैं पृथ्वी के। हम 1.5 घंटे खड़े थे कि एक अहू टपके अगर हम लेके आए आपके पास, कोई नहीं आया प्रभु, सब मर गए। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार, वो तुरंत पोछटा बांध के आया, बोला बाबूजी हमको भेजिए। रावण बोला शाबाश, तुम जाओ मार करके आओ उसको। पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, और ये भट्टों को लेकर नहीं गया, चला संग लय सुभट अपारा। भट्टों से ऊपर वाली सेना सुभटों को लेकर गया अक्षय कुमार। हनुमान जी आते देखे एक विशाल वृक्ष उखाड़े और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर हनुमान जी दे मारे। जय श्री राम। जैसे वृक्ष उसके रथ पर चलाए हनुमान जी, अक्षय कुमार का उसी समय क्षय हो गया, मर गया। और जब अक्षय कुमार मर गया तो उसके साथ जो सुभट थे, सारे सुभट बाप बाप चिल्लाने लगे, वो हमनी के संग का वही भगवान ने मालिक बना। गोस्वामी जी कहते हनुमान जी कुछ सुभटों को कछु मार सी कछु मर्द सी कछु मिलिए सी धरी धूल। हनुमान जी कुछ को पकड़ के मारे, कुछ को मिट्टी में रगड़े, कुछ को धूल में साने, इधर उधर से छटक कर 2-3 भगे रावण के पास, जाकर बोले मर गया। रावण बोला बहुत सुंदर, बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। बोले कैसे मर गया? रगड़ के? नहीं सरकार। झाड़ू लगा? नहीं सरकार। हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा। सुभट बोले सरकार एक बात और बताएं आपको। रावण बोला बोलो। बानर नहीं आया है प्रभु। बोला कौन आया है? मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। मेघनाथ को बुलाया रावण, और पहले मेघनाथ बोला अभी मार के आता हूं। रावण बोला इधर सुनो, ढेर बहादुरी देखे लगे दरकार नहीं है। रावण कहा मरी है मत के, तो तू जब मारे तोहरे के मुंह आदि मारे सुजन सुत बांधे सुताही। किसी तरह उसको बांध करके लाओ बस। मेघनाथ चला तो जो सुभट आए थे उसको बुला, इधर बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोले पूरा का पूरा वृक्ष रथ पे चला दिया, उसी में मर गया। युवराज यदि उसके हाथ में कहूं पेड़ दिखाई पड़ल, भागिएगा तुरंत वहां से, कब फेंक देगा किसी को पता नहीं। बोला अच्छा पेड़ चला के मारता है? बोले नहीं नहीं नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन यदि पेड़ दिखाई पड़ गया उसके हाथ में तो भाग लीजिएगा। मेघनाथ चला महाभटों को लेकर। हनुमान जी मेघनाथ को देखे, एक विशाल वृक्ष फिर उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को पता था कैसे मारेगा, पहले ही रथ से कूद के भाग लिया। उसका रथ खंड खंड हो गया, रथ टूट गया तो मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी देखे ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी नीचे बुलाओ थे ताकि रुका रुका। वो कितना भगवा वही नीचे ही तू बाप बाप करत। उसके साथ महाभट्ट आए थे। किसके साथ? मेघनाथ के साथ। पहले भट्ट, फिर अक्षय कुमार के साथ सुभट, अब लंका की सबसे बड़ी सेना एनएसजी कमांडो महाभट्ट गए थे मेघनाथ के साथ। मेघनाथ जैसे ऊपर भागा आकाश में, ये जितने एनएसजी कमांडो है सब बाप बाप चिल्लाने लगे, देखा फंसा के भाग गए हमनी के, हम लोग को लाके फंसा के चला गया ऊपर। हनुमान जी बोले चिल्लाओ मत तुम लोग। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी अपने दाहिने हाथ में 15 महाभट्ट को पकड़े, बाएं हाथ में 15 को पकड़े, पकड़ के ऊपर लाए।
हनुमान जी बोले, कौन तुम लोग इत्र लगाए हो, इतना महक रहा है? क्या लगाए हो तुम लोग? हम लोग इत्र नहीं लगाए हैं, हम लोग नहाए नहीं है। कई दिन से नहाए नहीं है। हनुमान जी बोले, कौना खुशी में? आज तुम सबका फेशियल करूंगा मैं। और मालूम है हनुमान जी कहा किए? गोस्वामी जी एक एक व्यवहार लिखे हैं। आप लोग बानर देखे? बानर कितने लोग देखे हैं? आप में से केकरा के बानर कटले बा कहियो? उसमें भी 2 लोग उठाए हैं। हनुमान जी के शरीर के जितने बाल थे, बानर में इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी अपने शरीर के सभी केश को सुई जैसा नुकीला बना लिए। शरीर के सारे बाल खड़े हो गए नुकीले। और उसके बाद 10, 12, 15 को इधर पकड़े, 10, 12, 15 को इधर। गही 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 बुझाता, गही के समझ रहे? गही के मने का धोके अफरा तफरी मचा है महाभट्टों में, भाग रे भाग। हनुमान जी दौड़ा दौड़ा के कही कही रहे महाभट्टा के संगा, रहे महाभट्टा हनुमान जी पकड़ के पूरे शरीर में रगड़ना। 5 मिनट रगड़ला के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देख रहे कहां छूटल बाबू, जब फिर रगड़ते हैं। ऐसी रगड़ाई शुरू भई, काले काले राक्षस चमड़ा छिलता गया, गोरे होते गए। मेघनाथ कहा, मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा, बहुत बरियार है ये तो। एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चला दो। क्या चला दो? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐ राम सिया गाते गवाते हनुमान जी सबको ले गए रावण के पास। रावण हनुमान जी को देखते आग बबूला हो गया, बोला किसका बानर है तू? रावण का नाम नहीं सुना? अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा? राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले चुप होगा तब न बताए। अरे एक प्रश्न पूछ दिए, चुप हो जाओ। चलो क्या पहले तुम बोले मैं किसका बानर हूं तो उत्तर सुनो। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसके बल को प्राप्त करके शेष नारायण ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है, जिसके लेश मात्र बल प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, जिसने तुम्हारे आंखों के सामने शिव के पिनाक का खंड खंड किया था
और जिनकी पत्नी मैया सीता का तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं रामदूत हूं। तुमने क्या कहा कि रावण का नाम नहीं सुना हो? सुना हो ना। रावण का नाम कौन नहीं जानता? आपको बताऊं, रावण कहीं से मार खा के भी आता था ना, तो लंका में आके कहता था पटक पटक के मरनी है। झूठ है। बाली से लड़ने गया रावण, तो बाली पहले दिन रावण को पटक के और यहां पे दबा लिया, और 6 महीने दबाए रखा बाली। और रावण जाके लंका में झूठे बोला था बहुत मरले मानी बाली के। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम मैं नहीं जानता हूं। कितना सुंदर तुम 6 महीना बाली से लड़े थे, तुम्हारे पराक्रम को कौन नहीं जानता। रावण दिखाई तो मेरा सारा पोल खोल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा। हंस करके रावण, अरे चुप चुप, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं जान गया तुम जानते हो हमको। ये बताओ राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोही मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो क्या वृक्षारोपण करेगा? हनुमान जी कहे बहुत बोल लिए तुम, अब मेरी बात सुनो। रावण मेरे भगवान प्रणत पाल हैं, करुणा के भंडार हैं। मैं कहता हूं तुमने जो जो अपराध किया है रावण, यदि इस पर भी तुम मेरे प्रभु के पास चल चलोगे तो मेरे प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके और तुमको अपने शरण में स्वीकार कर लेंगे। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसार। रावण बोला प्रवचन मत दो हमको, प्रवचन मत दो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया प्राण ले लो इसका। तब तक विभीषण जी आए और आकर कहे दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब रावण सोचे कौन सा दंड दिया जाए। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। हनुमान जी को लगा कहीं रावण को अपनी बहन सुपनखवा की याद ना आ जाए और कही दे कि इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ हाथ में ले लिए, पूंछ, और रावण को दिखा दिखा के लगे प्रणाम करने। रावण बोला अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से प्रेम है। रावण ने कहा एक काम करो, इसके पूंछ में आग लगा दो। पूंछहीन बानर जाएगा और अपने स्वामी को लेकर के यहां पर आएगा। है जिनकी बहुत बड़ाई कर रहा था, मैं भी तो देखी उनमें कितना प्रताप है। जैसे रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी गदगद हो गए। मन में कहे रावण तुम हमारी पूंछ में आग नहीं लगाओगे, अब तुम अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाओगे। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। रहा न नगर बसा न घृत तेला, पूरी लंका का कपड़ा घी तेल सब खत्म हो गया पूंछ पर लपेटते लपेटते। राक्षस अपने अपने घर के सामने जैसे हनुमान जी आते थे दौड़कर कपड़ा निकालते थे। हनुमान जी कहते देखो देखो ब्रांडेड कपड़ा है, नया एकदम, ये बांधल जाई तहरी पूंछ पर। हनुमान जी कहते थे दिखाओ बाबू दिखाओ, घर दिखाओ तुम लोग अपना अपना। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, तेल कपड़ा घी, एक बार आग लगने दो बस। जेकरा जेकरा घर से चंदा आइल बा ओकरा ओकरा घर प्रसादी देवे आए हम। पूरे नगर में घुमा के सब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत साचर नारी। हनुमान जी विशाल रूप धारण कर लिए। हाहाकार मच गया लंका में, राक्षसियां चिल्लाने लगी। हनुमान जी कुछ करते नहीं थे, जिस जिस घर से कपड़ा तेल घी आया था उसके छत पर कूद जाते थे बस। उलटी पलटी लंका सब जारी। पूरी लंका पिघल गई, छोड़ एक घर को। किसका घर?
विभीषण जी का घर में क्यों नहीं कूदे हनुमान जी? वो चंदा नहीं दिए थे, न कपड़ा न तेल घी। हनुमान जी बोले चंदा देवे नहीं कि तो प्रसादी को ना बात के। समुद्र में कूद के अग्नि को शांत की हनुमान जी सीता मैया के पास गए और मां से कहे, मां जैसे प्रभु ने मुझे दिया था मुद्रिका, आप भी कुछ चिन्ह दीजिए। सीता मैया ने चूड़ामणि उतार कर दिया। हनुमान जी मां को समझाकर राम जी के पास गए और जाकर मां की पूरी सूचना दी। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। राम जी पूछे हनुमान जी से, कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहेहु दुर्ग अति बंका। हनुमान, समुद्र पार करके लंका में आपने कैसे आग लगा दिया? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं लगाया। राम जी बोले, किसने लगाया? हनुमान जी कहते हैं, करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है? करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। क्या बोले हनुमान जी? करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु का हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भगवान ने हनुमान जी को भक्ति प्रदान की। सभी कपियों को लेकर राम जी पहुंचे समुद्र के किनारे। भगवान जैसे समुद्र तट पर पहुंचे उसी समय विभीषण जी की शरणागति होती है। और यहां दर्शन करिए, रावण में और विभीषण जी में इतना प्रेम था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा आप बताओ, जिस रावण की नगर में, लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह था, उसी लंका में विभीषण जी राम जी का मंदिर बना के राम जी का भजन कर रहे हैं। क्या रावण को पता नहीं था?
सब पता था। रावण ने विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाया और कहा जो भी भजन कीर्तन करना इस 4 दीवारी के भीतर करना, बाहर नहीं करोगे तुम, किसी को चेला नहीं बनाओगे, अकेले भजन करो। इतना प्रेम। रावण एक दिन सोचा यदि विभीषण यहां रहा मेरे पास तो जैसे गेहूं के साथ घून पिस जाता है, ये रहेगा तो ये भी मार दिया जाएगा। ये भगवान का भक्त है, यदि भगवान के पास चला गया तो बच जाएगा, और यदि विभीषण बच गए तो कम से कम मेरे बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो मिल जाएगा। लेकिन विभीषण जाएंगे क्यों? वो रावण को प्रेम करते हैं। तो रावण ने निर्णय किया कि भरी सभा में विभीषण को अपमानित करूंगा, और जब भरी सभा में अपमानित होगा तो मेरा भाई छोड़ के चला जाएगा और बच जाएगा। अगले दिन सभा में विभीषण जी ने, राम हनुमान जी के जाने के बाद अगले दिन विभीषण जी ने रावण को समझाया, तात चरण गहिमा पांव पकड़ के कह रहा हूं भैया, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अतिहित होई तुम्हार। विभीषण जी ने कहा कि राम जी को सीता जी वापस कर दीजिए। रावण यही अवसर ढूंढ रहा था। चिल्लाया रावण, बोला अरे मेरे पास रहता है और तपस्वियों की भाषा बोलता है। मम पूरा बसी तपस्वी पर प्रीति सठ मिल जाए। हे सठ, तू जानता नहीं रावण नीति नहीं अनीति मानता है। यदि नीति बताना है तो राम को जाकर बताओ। इतना कह के मारा लात से रावण ने। असकही चरण असकही कीनेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। बार बार मारा विभीषण जी को लात से। अंत में विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ में जमा करके और रावण की लंका को छोड़ के भगवान के पास चले गए। और जैसे राम जी के पास गए, राम जी तुरंत समुद्र का जल मंगाए और विभीषण जी का राज तिलक करके उनको लंका का होने वाला राजा घोषित कर दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब राम जी पूछने लगे कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु मैं एक बात कहूं, समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ है, तो मेरी मानिए तो आप प्रार्थना करिए, ये मार्ग देंगे आपको। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के कुछ गुप्तचर आए थे, पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने वापस भेजा उन दोनों को। सुख सारण नाम था। लंका गए तो रावण ने पूछा, ये बताओ कितनी बड़ी सेना है वहां पर? बोले बड़ी मत पूछिए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। रावण ने पूछा, सबसे वीर योद्धा कौन है? बोले वीर का पता नहीं, कमजोर का पता चला है। जो लंका में आग लगाने आया था वहां का सबसे कमजोर सिपाही है वो, उसकी गिनती नहीं होती वहां वीरों में। उन दोनों ने भी रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई। 3 दिन बीत गए, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण धनुष, बोले लक्ष्मण अभी समुद्र को सोख लेता हूं। जैसे भगवान ने खींचा धनुष पर रखकर बाण, हाहाकार मच गया हो। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहि माम रक्षा करिए मेरी प्रभु। भगवान बोले 3 दिन से मार्ग मान रहा हूं, समझ में नहीं आ रही बात। समुद्र बोले प्रभु क्षमा करिएगा, हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम 5 तत्व का स्वभाव जड़वत है। हमको आपने जो आज्ञा दी है पहले, हम उसी का पालन कर रहे हैं। नाथ, यदि आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपकी इस सेना में 2 बानर हैं जिनका नाम है नल और नील। उन दोनों को बचपन में आशीर्वाद मिला है। उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर जल में तैरेगा। उनकी सहायता से आप सेतु बंधन कराइए। मैं भी वचन देता हूं, अपनी लहरों को शांत करके रखूंगा। भगवान ने कहा, इस बाण का क्या करो?
बोले प्रभु उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। आप में से रामेश्वरम कोई गया है? बस 10-12 आदमी इधर लोग गए हैं। आज भी आप जाकर देखिएगा रामेश्वरम में, समुद्र में, जहां भगवान रामेश्वरम है उनके सामने समुद्र में लहर नहीं है, समुद्र शांत है। आज भी समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम करके गए। ये देखिए रामेश्वरम भगवान का मंदिर। राम जी ने समुद्र तट पर भगवान रामेश्वरम की लिंग की स्थापना की है। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों की सहायता से सेतु बंधन हुआ। भगवान पूरी सेना को लेकर लंका में गए। एक पर्वत है जिसका नाम सुबेल, उसी पर्वत की तलहटी में पूरी सेना रुकी है। अंगद जी को पहले शांति दूत बनाकर भगवान ने भेजा, कहीं रावण मान जाए। रावण नहीं माना तो युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लग गया। हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर के आए। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी मंगाई है। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर गए। लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन के युद्ध में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी। चौथे दिन राम जी के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति प्रदान की है। अपने सभी पीछे वालों को जब रावण ने मुक्त करा दिया, उसके बाद स्वयं राम जी से युद्ध करने चला है रावण। कई दिनों तक युद्ध हुआ रावण का भगवान के साथ। जब जब राम जी उसके सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती हैं। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं, ये मरेगा नहीं दुष्ट। अब तक राम जी 30 बाण चलाते रहे। अब राम जी 31 बाण निकाले, एक साथ छोड़े। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ। 10 बाण 10 सिरों को काटे और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे बाण लगा नाभि में, रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। जैसे नाभि में बाण लगा, रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा मैं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया। रावण का तेज राम जी के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई। श्राद्ध कर्म हुआ। फिर लक्ष्मण भैया जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करते हैं लंका के सिंहासन पर। विभीषण जी राजा बन के सीता मैया को लेकर आए। ये असली सीता जी है ना? असली कहां है? गोस्वामी जी कहते हैं सीता प्रथम अनल महुराखी। उन्हीं सीता जी को अग्नि से बाहर निकालना था, इसलिए राम जी ने अग्नि परीक्षा की झूठी रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई, असली सीता मैया बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब पुनः जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर आकाश से लुटा दिए। जितने बानर थे सब लूट लूट के पहनने लगे। घर में जब सब उल्टा पुल्टा काम करते हैं ना, तो घर वाले कहते हैं बानर हवा का, कहते हैं ना। सारे बानर उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन लिए, नीचे वाला ऊपर गटई में लगा लिए, ऊपर का नीचे पांव में डाल लिए, उल्टा पुल्टा सज के सब राम जी के पास आकर कहते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं आज। राम जी देखे ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, यदि आपकी सुंदरता देख लेते तो वो भी बेहोश हो जाते आज। देखिए भगवान ऐसे हंसते नहीं है, भगवान जहां निर्मल प्रेम देखते हैं वहीं हंसते हैं। एक एक पद है, अरे भगवन हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से, ओ भगवन